प्रिय विक्रेताओं, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वेरिएबल प्लेटफॉर्म फीस की बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी गणना कैसे की जाती है। विक्रय और वितरण सहायता के शुल्क के अलावा एक वेरिएबल प्लेटफॉर्म फीस प्रत्येक ऑर्डर पर लागू होता है। ये सप्लाई चेन संबंधी स्थितियों को भुगतान करने के लिए एकत्र किया जाता है। परिवर्तनीय शुल्क शिपमेंट के वजन और दूरी पर निर्भर करता है। चलिए अब देखते हैं कि शिपमेंट के वजन के बारे में किसकी गणना की जाती है। ये आयतन से संबंधित वजन हो सकता है या शिपमेंट का वजन जो कि शिपमेंट के समय उस पर मार्क किया जाता है। RTS जब वो शिप होने के लिए तैयार होता है, इसे डेड वेट भी कहा जाता है। आयतन और शिपमेंट वजन दोनों में से अधिक मूल्य को तय माना जाता है। अब देखते हैं कि कैसे आयतन वजन को जोड़ा जाता है। आयतन वजन स्वचालित तरीके से हमारे सिस्टम में गणना कर लिया जाता है जब आप अपनी शिपमेंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसके शिप होने के लिए तैयार स्थिति RTS के दौरान चिन्हित करते हैं। कृपया आयतन वजन एंटर करने से पहले निम्न का ध्यान रखें। आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में होनी चाहिए। आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। डेड वेट और आयतन वजन का अनुपात 5 से अधिक और 0.2 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि अंतर का शुल्क क्या है। अंतर के शुल्क की गणना शिपमेंट के वजन का गुणा उसके अंतर के लिए लगने वाले शुल्क से करते हुए की जाती है। कपड़ों की श्रेणी के लिए अंतर संबंधी शुल्क इस प्रकार है। सामान्य वस्तुओं की श्रेणी के लिए अंतर का शुल्क इस प्रकार है। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं कि एक वेरिएबल प्लेटफॉर्म फीस की गणना कैसे की जाती है। मान लीजिए कि आपके पास एक शिपमेंट पैक किया हुआ है और गणना करने पर उसका डेड वेट 7 kg है। अब आप बक्से की निम्न मूल्यों के लिए नपाई कीजिए। आयतन वजन है 8 किलोग्राम और डेड वेट है 7 किलोग्राम। यहाँ पर आयतन वजन डेड वेट से अधिक है, इसलिए आयतन वजन को वेरिएबल प्लेटफॉर्म फीस में लिया जाएगा। चलिए अब ये समझते हैं कि आप यदि गलत शिपमेंट वजन भरते हैं तब क्या होता है। कपड़ों की श्रेणी के शिपमेंट के लिए 10% इनवॉइस मूल्य को वेरिएबल प्लेटफॉर्म फीस के रूप में लिया जाता है और सामान्य वस्तुओं के लिए 20% इनवॉइस मूल्य लिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में विक्रय और वितरण सहयोग सेवा शुल्क जैसा लागू होता है को इसके अतिरिक्त लगाया जाता है। हमारी टीम आपके द्वारा बताए गए शिपमेंट वजन की समीक्षा करेगी। हम शिपमेंट वजन की अचूकता की जांच करने के लिए बीच में कभी भी ऑडिट करते हैं। यदि हमारे ऑडिट में ये पता चलता है कि इसमें काफी अंतर है, तब आपको दंड हो सकता है। वजन में अंतर की गणना इस प्रकार से की जाती है। वजन में अंतर जैसे ऑडिट के अनुसार वजन माइनस आपके द्वारा दिया गया वजन डिवाइडेड बाय ऑडिट के अनुसार वजन। चलिए अब पता लगाते हैं कि उन उत्पादों के लिए अलग अलग मूल्य कैसे निर्धारित किए जाएं, जिन्हें खरीदार स्थान के आधार पर ऑर्डर करते हैं। कीमतों को शहर, राज्य या क्षेत्र के लिए तय किया जा सकता है। उड़ान ऐप खोलिए, योर बिज पर क्लिक कीजिए और फिर अकाउंट पर क्लिक कीजिए। सेलर सेटिंग टैब पर क्लिक कीजिए और जियो प्राइसिंग के अंतर्गत एडिट पर क्लिक कीजिए। ऐड जियो प्राइसिंग पर क्लिक कीजिए। अब आप क्षेत्र, शहर या राज्य के आधार पर कीमत सेट कर सकते हैं। कीमत संबंधी इंक्रीज या डिक्रीज पर क्लिक कीजिए।
आप कीमत को परसेंटेज के आधार पर चुन सकते हैं या फ्लैट रेट चुन सकते हैं। सेव पर क्लिक कीजिए। अब सूची में बदली हुई कीमतें पूरे क्षेत्र, राज्य या शहर में दिखाई देगी। आपने वेरिएबल प्लेटफॉर्म फीस के बारे में सफलतापूर्वक सीख लिया है। उड़ान को चुनने के लिए धन्यवाद।